कि अगर जिस तरह से दुनिया बदल रही है, रील का जमाना है, जिसे देखो बाबाओं से लेकर के महापुरुषों तक, यहां तक मैं 3 रील बनाएंगे, बच्चों को समझाते हैं कम है, रील पे ज्यादा ध्यान है। तो जब हाँ, अभी पिछले दिन कल ही दशहरा निकला, तो एक दिन पहले एक सज्जन हमारे घर आए, बोले माखन भैया दशहरे पे खाली हैं? मैंने कहा बिल्कुल खाली हैं। बताओ क्या काम है? बोले मेरा रावण भीग गया है, तो आप अगर खाली होते तो चल देते। तो उनके साथ एक साथी और आया था, तो उन्होंने पूछा कि काहे के लिए ले चल रहे हो? बोले जलाने के लिए। तो बगल वाला बोला ये तो पहले से जले हैं, इनको क्या जलाओगे? तो मेरा सम्मान तो पहले से ही बहुत ज्यादा है। एक सज्जन सुबह सुबह घर आए, दरवाजा खटखटाए, मैं दरवाजा खोलते हुए बोला फरमाइए। वो मेरे हाथ में चना दे करके बोले पहले खाइए। मैं चना खाते हुए बोला कि कहां से आ रहे हैं और ये चना क्यों खिला रहे हैं? बोले वही तो बता रहे हैं कि आज शनिवार है। मैंने कहा शनिवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, इससे क्या लेना देना, पर आज चना क्यों खिला रहे हैं? बोले कि एक पंडित जी ने मुझसे कहा था कि शनिवार के दिन किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए। कुत्ता मेरे हाथ से चना खाए, ये कुत्ते में कहा दम है? इसीलिए आपको खिला रहे हैं। आप क्या काले कुत्ते से कम हैं? तो मेरे साथ तो बहुत घटनाएं होती रहती हैं। अभी बता रहे थे आदरणीय मनोज दादा कि वो करवा चौथ, और कुलदीप भाई भी करवा चौथ, तो ये ऐसे ही मेरे साथ एक घटना घटी। करवा चौथ के दिन दादा शाम 5 बजे मेरे पास एक फोन आया, बोले माखन भाई आज मैं एक दलदल पे धंस गया हूं, तेरे भाभी के चक्कर पे घर में भी फंस गया हूं। सुबह से बोल रही है न कुछ खाई हूं न तुझको खाने दूंगी, तुझको आज मैं ऑफिस भी न जाने दूंगी। मुझे पता चला है तू और कहीं फंसा है, और तेरे लिए उस कलमुही ने भी व्रत रखा है। मतलब सामने वाली कितनी भी खूबसूरत औरत हो पर घर वाली कलमुहीन कहेगी कि तेरे लिए उस कलमुही ने भी व्रत रखा है। सुबह से मुझको डरा रही है, करवा चौथ का व्रत खुद है, तपस्या मुझसे करवा रही है, रिमोट लिए सिर्फ टीवी पर सीरियल दिखा रही है। इस तरह से व्रत करना क्या भाई सच्चा है? अरे मर जाऊं नहीं, तेरे जैसा कवारा ही अच्छा। इसी सम्मान में एक क्षण निवेदन करता हूं कि मैं अपने शहर, जहां से एसदीप भैया ने बताया कि ये सफेद शेरों की धरती से काला भालू आ गया है, तो वहीं अपने शहर चौराहे से मैं अपनी सखी के साथ गुजर रहा था। सखी तो ऐसे कह रहे जैसे ना रही हो। मैं अपने सखी के साथ गुजर रहा था, तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट किया कि देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। मैं कुछ बोलूं, पलट कर उस लड़की ने ही जवाब दिया जिसे तू कालिया कह रहा है ये व्यक्ति ऐसे नहीं मिला है। तो उसने पूछा कैसे मिला है, तो बताया कि सालों तक पूजा पाठ, सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने, तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक न प्यार मेरा, फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं। बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं, मेरे लिए हीरो वाला हार लेके आए हैं। और मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला, शनिदेव स्वयं अवतार लेके आए। तो मेरी तरह दिख रहे अगर यहां एक भी पीस हूं तो अपने आप को शनिदेव ही समझे। नहीं, हंसने की बात नहीं है दादा, तेल चढ़ जाता है, हल्दी नहीं लग पाती। हाँ, हल्दी बड़ी मुश्किल से लगती है। हल्दी लगने के लिए मैं बहुत इंतजार करता रहा और करता ही रह गया। फिर मेरे पिताजी के कई बार निवेदन करने पर एक शादी वाले हमारे घर आए, हमको देखने, देख कर जाने लगे, कुछ बोले नहीं। तो मेरे पिताजी खुद ही आगे बढ़े, बोले आपने लड़का देख लिया है? बोला कुछ नहीं।
उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, हमने लड़का देख लिया, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। पिताजी ने कहा शादी ब्याह लड़के और लड़की के संबंध है, तो आप लड़की को दिखाइए। तब जाकर लड़की मुझे देखने के लिए आई। आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही, हम लड़की को देखते रहे। न लड़की हमसे कुछ बोल रही थी, न हम लड़की से कुछ बोल रहे थे। आधा घंटे बाद लड़की ने हिम्मत करके बोली कि भाई साहब, लड़का आप ही हैं? मैंने कहा जी बहन जी, हम ही। उसने कहा जब हम आपसे विवाह कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत है ऐसी जिंदगी पर जो आज से विवाह करना पड़ जाए। ये बढ़िया। हाँ, पहना दीजिए। यही पहनने के लिए मैं इंतजार कर रहा था, पहन नहीं पाया। हाँ, सारी मेहनत बेकार हो गई। पर किसी तरह से विवाह लगा का लगा रह गया। हो नहीं पाया क्योंकि जब विवाह लगा दादा, उसके बाद कोरोना काल लग गया, तो लॉकडाउन हो गया। सब अपने होने वाली दुल्हन से वीडियो कॉल में बात कर रहे थे, मैं नहीं कर पाया। अगर कर लेता, अब वो देख लेती, तो सब वहीं समाप्त हो सकता था मनोज। तो मैंने उसे उपाय बताया कि कहां मिलो तो क्या हो सकता है। उपाय बताने से पहले एसडी भैया हमसे पूछ रहे थे कि यार बेटा तेरी इस समय चमक बढ़ रही है। मैंने कहा चमक बढ़े क्यों ना, मेरा जहां विवाह हो रहा है वहां लोग दवाई कराने जाते हैं। तो इन्होंने पूछा काहे की, तो मैंने बताया कि चाल तो कमाल की है करती बेहाल, हमें प्रेम के पवित्रता में पर्दे मर जाती है। अब मिलने के लिए कभी आई नहीं पार्क पर, नित नए हमसे बहाने गढ़ जाती है। और चलती है फर्श पर लट लहराए हुए, देखे जो हमें तो गोरी सीढ़ी चढ़ जाती है। और सुंदर से नैनो वाली ओ बने से लबरेज, एक मुस्कान पे तो बीपी बढ़ जाती है। तो बीपी की दवाई वहां मिलती है। तब मैंने बताया कि क्या करो, कहां मिलो तो क्या हो सकता है। आज का दौर जो है, यहां पर हम 4, 6, 10 लोग बैठे हैं, 20 बैठे हैं। मैं जहां रहता हूं दादा, बघेलखंड में हम छोटी छोटी शॉर्ट फिल्में बनाते हैं। जो हमारी बोली विलुप्त होने वाली है उस पर हम काम कर रहे हैं। एक रिसर्च हुई जिसपे यह पता चला था कि 15 साल के अंदर बघेली बोली समाप्त हो जाएगी। 6 साल से हम लोग खुद ही काम कर रहे हैं, तो ऐसा अब लगने लगा है कि विलुप्त ना होने पाए, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर पर अब अपनी बोली को बचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं उन फिल्म दुनिया वालों से एक निवेदन था मेरा कि अगर ऐसी फिल्म बना रहे हो जहां हम एक साथ परिवार बैठकर न देख पाए, तो ऐसा काम मत करो। इस तरह से तुम भारत बढ़ाना चाहते हो तो मत बढ़ाओ, कि तुम भारत को भारत रहने दो, तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी। तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो जी। शीला की ये भरी जवानी जान रहे हो तुम, ओए हनी सिंह पहचान रहे हो तुम। ये 2-4 बाटल के चक्कर में बस ओए 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 होता है। यही तमाशा देख के घर का हर बच्चा यूं खोता है। भारत को न चीन, न जापान, न ये फ्रांस करो तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो तुम, न लुंगी डांस करो तुम। आजकल नाम से कुछ नहीं होता है। जिसका नाम बहादुर है उसको कोई पीटे जा रहा है, जिसका नाम प्रकाश है वो अधियारे में बैठा है। तो क्या मतलब, कोई विकास यात्रा में जुड़ा हुआ है, कोई भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ा हुआ है। हमसे क्या लेना देना कोई यात्रा से, कि माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए तो ईश्वर के बंधन से कुछ नहीं होता है। माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए तो ईश्वर के बंधन से कुछ नहीं होता है। बोया है बीज तुमने यार ये बबूल के, तो चंदन समझने से कुछ नहीं होता है। और पाई थी कुर्सी तब यार कुछ किया नहीं, अब ये घड़ियाली क्रंदन से कुछ नहीं होता है। और सत्य और धर्म वाले मार्ग न चले तो तुम नाम रघुनंदन से कुछ नहीं होता। एक प्यारा सा गीत ना चाहता हूं, हालांकि मैं गाता नहीं हूं। एक बार बचपन में गाया था 5वीं कक्षा में, तो हमारे गांव वालों ने कहा बहुत अच्छा गाता है, इसको बॉम्बे भेज दो। पैसा इकट्ठा किया, बॉम्बे भेजा। फिर मैं बॉम्बे जाके गाया तो बॉम्बे वालों ने सुना तो कहा जहां से आया है वहां भेज दो।
क्योंकि जैसे ही मैंने अपना संजय भैया सुर लगाया तो सुर असुर का रूप धारण कर लिया। मैंने तरन्नुम छेड़ा तो लोग जहन्नुम की ओर जाने लगे। उसी गाने पे मुझे 2 अवार्ड मिले। छोटा अवार्ड गाना शुरू करने के लिए मिला था, बड़ा अवार्ड गाना बंद कर देने के लिए। तब से मैं नहीं गाता हूं, पर एक बार प्रयास कर रहा हूं आप सबके सामने। भाव पर जाइएगा, शब्दों ध्यान दीजिएगा कि अगर जिस तरह से दुनिया बदल रही है, रील का जमाना है, जिसे देखो बाबाओं से लेकर के महापुरुषों तक, यहां तक मैं मास्टर को भी कहना नहीं चाहता, देवेंद्र भैया बैठे, वो भी आजकल बोर्ड पे लिखने लगे हैं, तो 3 रील बनाएंगे। बच्चों को समझाते कम है, रील पे ज्यादा ध्यान है। तो जब कर रहे हैं, नहीं मैंने देखा। हाँ, तो दौर क्या है, इतना बिगड़ गया है, तो अब कोई शस्त्र काम करेगा नहीं। तो मेरा मानना यह है कि सीधे ब्रह्मास्त्र चला दो कि बिगड़ रही है दुनिया अभी, सुधार लो भगवन। बिगड़ रही है दुनिया अभी, सुधार लो भगवन। है रील का जमाना अब तार लो भगवन। किरदार मिला जिन्हें राजा का, वह स्वयं मदारी बन बैठे। और जिन्हें पुरुष बनाकर भेजा था, वह भी नारी बन बैठे। तो इनको भी जीवन जीने का कुछ सार दो भगवन। है रील का जमाना अब तार लो भगवन। शिला बनी बैठी है अहिल्या, शबरी राह निहार रही। शिला बनी बैठी है अहिल्या, शबरी राह निहार रही। सेवक सब बाली बन बैठे, जनता लड़कर हार रही। तो लूटा जा रहा घर बार हमारा, सवार दो भगवन। है रील का जमाना अब तार लो भगवन। हमने सुना है, हमने सुना है, हमने सुना है त्रेता में तुम राम लला बन आए थे। और सुना है द्वापर में तुम कान्हा बनकर छाए थे। तो कलयुग में भी आकर हमको, कलयुग में भी आकर हमको तार दो भगवन। है रील का जमाना अब तार लो भगवन। बहुत बहुत आभार।